राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सतगुरु पारक का अंग चल रहा है। पारक यानी परख करना या परीक्षा करना, यानी सच्चे सतगुरु की क्या परीक्षा है। तो सबसे पहले तो सतगुरु की पहचान ही यही है, उलझा को सुलझाए दे ये सतगुरु सैनान, दूजा तो सुखराम कहे कन फूका गुरु जान। तो जो तुम्हारी जितनी भी उलझने हैं, जितने भी तुम्हारे मन के भरम हैं, उन सबको सुलझा दे, सारे भरमों को मिटा दे। ये सतगुरु की सबसे बड़ी सैनान यानी परीक्षा है। बाकी तो सुखराम कहे कन फूका गुरु जान। और बाकी तो संसार में सिर्फ ज्ञान पढ़कर या बोलकर या सुनकर कहने वाले हैं, जिससे आपकी उलझने नहीं खत्म हो रही हैं। अभी तक आपके मन का भरम नहीं मिटा है कि मैं परमात्मा से कैसे मिलूं। इस आत्मा को सुमरन करते हुए भी आनंद नहीं आ रहा है, तो वो सतगुरु नहीं है। और दूसरी परीक्षा, गुरु सेव कीने सभी भेद दीने, कि ये ज्ञान सारा ब्रह्म हूँ विचारा, विदे भेद माही लिए शरण जाई। गुरु सेव यानी गुरु की सेवा का मतलब बाहर शरीरधारी की सेवा नहीं करना है, अंतर में गुरु की सेवा करनी है। इस आती जाती श्वास में इस राम के नाम को सिमरन करना सबसे बड़ी सेवा है, और यही सेवा सबसे कठिन होती है। बाहर की सेवा तो हर कोई कर लेता है, किसी बच्चे से भी कहोगे तो वो भी अनजाने में कर देगा, लेकिन बैठकर सुमरन करना ये सबसे बड़ी सेवा है। और फिर उस सतगुरु के बताए भेद के अनुसार करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और उनके बताए ज्ञान के अनुसार अंतर में इस शब्द ब्रह्म का इस शरीर के अंदर ही अनुभव होना, ये सतगुरु की सच्ची शरण है। और ये सतगुरु हमेशा आपके साथ रहेगा, आदि से लेकर अंत तक ये आपके साथ रहने वाला है। तो ये सच्ची सेवा करिए तो आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। बाकी तो संसार में अनेक ही गुरु हैं, अनेक ही शिष्य हैं। शिष्य जेले गुरु कहत है एता भया अनेक। गुरु कहता है ज्ञान को और शिष्य उसको झेलता यानी सुनता भी है, तो ऐसे तो अनेक हो गए। लेकिन सतगुरु सो सुखराम कहे आद अंत संग पेख, यदि वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, अंत समय तक भी रहेगा और मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। वो है आपका ये शब्द धुन। ये सच्चा सतगुरु है। सच्चा सतगुरु ज्ञान है, सुमरन है, सेवा है, ये ध्यान है, ये शब्द धुन सच्चा सतगुरु है जो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, परमेश्वर सुरत सदा भूला सभी विकार, सो सतगुरु सुखराम कहे पहुंचा 10वें द्वार। रात दिन परमात्मा के ध्यान में रहता है, विकारों से रहित रहता है। अपनी श्वास उश्वास में उसने इन्हीं 12 कमलों का छेदन करके वो गगन मंडल 10वें द्वार पर पहुंचा है, जहां पे ये धुन अखंड है। हर समय ये धुन उसे सुनाई देती रहती है, हमेशा उसका ध्यान वहां पर लगा रहता है। वो सतपथ का वासी है, वो सच्चा सतगुरु है। दर्शन करावे दीन का इन काया के माए, सो सतगुरु सुखराम कहे दूजा कहिए नाए। इस शरीर में ही दर्शन करावे दीन, दीन यानी परमात्मा का, इस शरीर के अंदर ही जीते जी उस परमात्मा के दर्शन करा दे, इस शब्द धुन के दर्शन करा दे, वही सच्चा सतगुरु है। दूसरा कोई और सतगुरु कहला ही नहीं सकता। जिसको परमात्मा की तरफ से औदा मिला है, जिसे परमात्मा ने नियुक्त किया है, वो सच्चा सतगुरु है।
आगे सतगुरुदेव कहते हैं, वे जन जुग को तार सी जाने अणभय परवाना हाथ, वे सतगुरु सुखराम कहे सब बाता की बात। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में वे ही संत संसारियों को मोक्ष में ले जाते हैं जिनको परमात्मा की तरफ से ये अणभय की परवानगी यानी ये परमात्मा की तरफ से जिनको औदा मिला है, वे ही सच्चे संत हैं, वो ही जीवों को मोक्ष में ले जाते हैं। जाको हरि दुवो दियो सोजन तारे जीव, वा बिन हरि सिमरन करो परत न मिल सी पीव। जिनको स्वयं परमात्मा ने भेजा है तो संसार में आकर वे जीवों को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। इस राम नाम को किस विधि से रटा जाए, किस तरह उसका सिमरन किया जाए और इसके सिमरन करने पर होगा क्या, जब इस बात का आके ज्ञान देते हैं तो संसार में अनेक ही आत्माएं मोक्ष में जाती हैं। फल पावे पदवी मिले करब न छूटे कोय, औदा बिना भव साध रे जहां संग मोख न होए। फल पावे पदवी मिले यानी आप राम नाम का सुमरन भी कर रहे हो लेकिन न आपको भेद पता है, न उसकी विधि पता है, न उसका तरीका पता है। तो जब तक आपको उस किसी चीज का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तरीका ही नहीं पता होगा, तो वह शब्द ब्रह्म आएगा कैसे? क्योंकि आप करते रहो, पूरी जिंदगी करते रहो, तब भी वो धुन नहीं आने वाली। जब संसार में मोक्षगामी संत आते हैं तो वे संसार में जीवों को उसका रास्ता दिखाते हैं और उसी से ही इस आत्मा का जन्म मरण छूटता है। अब ऐसा नहीं है कि जो आप सुमरन कर रहे हो या कोई मंत्र जाप कर रहे हो उसके आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी, संसार में आपको माया के सुख अनंत मिलेंगे लेकिन मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलेगा। बस इतना ही अंतर है। सुन जो सब साची कहूँ इनमें फेर न सार, भजन किया ही तार सी साचा जन की लार। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि बिना औदाधारी की शरण लिए हुए, बिना इस राम नाम के सिमरन किए हुए तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। साचा सदगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, जन सुखिया अभय धनी ध्यान त्रिगुटी बास। तो सच्चे संत सच्चे सदगुरु वही हैं जो बंक नाल के रास्ते से होकर गगन में चढ़ते हैं, क्योंकि अक्षर ध्वनि तो उनके पास भी है जो इस पूरब के आगे के 6 कमरों की साधना करते हैं। ब्रह्मांड में उनको भी ध्वनि सुनाई देती है इस शब्द धुन की, लेकिन वो अखंड नहीं होती है। जब तक साधना करते हैं तब तक उसको सुनते हैं, लेकिन बिना सुमरन किए, बिना उस कुछ किए भी ये ध्वनि अखंड हर समय सुनाई देती है। तो उसका रास्ता तो बंक नाल का रास्ता ही है, यानी 6 आगे के चक्र करके, 3 पीठ के चक्र करके फिर वो आत्मा 3 ब्रह्म के देशों को भी पार करती है। तब 10वें द्वार खोलकर जब ये बाहर निकलती है तब उसकी वो धुन अखंड कर हो जाती है। फिर वो सुमरन नहीं भी करता है, कुछ करता भी नहीं है, तब भी ये धुन उसको हर समय सुनाई देती रहती है। तो ये है सच्चे सतगुरु की पहचान, और ऐसे संत को ही परमात्मा की तरफ से औदा मिला हुआ है। उनके ज्ञान के द्वारा ही आत्मा मोक्ष प्राप्ति करती है। अणभय कागज लाविया ब्रह्म देश सो जाए। अणभय कागज यानी पहले उन्होंने खुद साधना की है, वर्षों साधना करके उस ब्रह्म देश की प्राप्ति की है, अगम देश की प्राप्ति की है, और फिर संसार में उस अगम देश को कैसे पाया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे परमात्मा में मिला जाए, उसका रास्ता क्या है, भेद क्या है, वो आकर संसार को बताते हैं। यानी पहले खुद साधना की, फिर औरों को भी उस रास्ते पर ले जाते हैं। तो ऐसे औदाधारी संत ही संसार में सब जीवों का उद्धार करते हैं। कन फूका की क्या चली सागे सदगुरु होए, अणभय बिन सुखराम कहे तार सके नहीं कोई। कान में मंत्र बता देते हैं, छुप कर मंत्रों का जप करने के लिए कहते हैं। किसी के भी आगे
यानी किसी को बताने तक के लिए भी मना कर देते हैं। तो सृष्टि की वैसे तो कोई भी बात ऐसी नहीं है, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो छिपा हुआ हो इन शास्त्रों से, लेकिन फिर भी कान में मंत्र बोलकर एक ही बात कहते, किसी को बताना मत, नहीं तो तुम्हारी भक्ति में कमी आ जाएगी। तो आश्चर्य की बात है कि भक्ति, अरे अगर आप किसी का भला करोगे तो क्या आपका भला नहीं होगा? अरे कोई आत्मा जन्म मरण से छूट सकती है, उसको ज्ञान के वचन उसको उठा सकते हैं, वो भक्ति मार्ग पर आ सकती है। तो ये छिपन छिपाई का खेल क्यों खेलना है? ये बात समझ से भी परे है। हाँ, वो खुद का तो हो सकता है एक बार उद्धार कर ले, लेकिन वो दूसरों का उद्धार कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसके पास पूर्ण अभय ज्ञान होता तो वो ऐसी बात कभी कहता ही नहीं। वो बल्कि दूसरों को भी आगे से आगे दिया जलाने में विश्वास रखता। तो ऐसे गुरु से भी आपका भला नहीं होने वाला। सतगुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, अणभय कागज हाथ दे हरि भेजो जगमाए, सो हंसा को तार सी सुखदेव कह बजाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो शास्त्र उठाकर देखो कि जिनको परमात्मा ने औदा दिया है, जिनको परमात्मा ने संसार में भेजा है, वो ही संत आकर इस संसार के जीवों का उद्धार करेंगे। अब तुम इस बात को मानो या ना मानो। आगे कहते हैं, जिन जन को औदोद हुओ हंस तरण को देख, तासंग सुखदेव ऊदरे क्या गिरही क्या भेख। जिसको परमात्मा ने औदा देकर भेजा है कि हंसों को संसार में आकर उनको मोक्ष प्राप्ति को रास्ता दिखाओ, तो उन्हीं का संग करना और उनके कहे ज्ञान के अनुसार चलोगे तो फिर संसार में चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे भेषधारी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। आगे कहते हैं, तीन लोक को अर्थ रे काड़े बहुविध जोए, चौथे पद बिन जानिया सुखदेव हद को गुरु होए। तो तीन लोक तक के का सारा ज्ञान का निर्णय करके आपको बताएंगे, यानी ब्रह्म ज्ञान क्या है, माया का ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान क्या है, कौन सी भक्ति करके कहाँ पहुंचोगे, सारी आपकी उलझनों को, सारे आपके भ्रमों को खत्म करेगा। और चौथे पद के ज्ञान के सिवा तो सब संसार के हद गुरु हैं, क्योंकि जब तक इन चारों ज्ञानों का उसे पता नहीं है तो वो अभी हद ही गुरु है। हद गुरु यानी तीन लोक तक की आपको रखने का अभी तक ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि राम नाम सतपंथ है चौथे पद को जाए, और पंथ तीन लोक में फिर गोता खाए। तो सिर्फ एक राम नाम को छोड़कर अगर आप सोच रहे हो कि तीन लोकों तक के साधन करके मेरी मुक्ति हो जाए, तो सिर्फ फिर कर गोता खाए, यानी भटकते ही रह जाओगे, तीनों लोकों में आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, कभी भी इस आत्मा की मुक्ति नहीं होगी, कभी भी ये आत्मा परमात्मा में नहीं मिल पाएगी। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जो जन तारण आविया औधा ले जगमाए, वासु मिल सुख राम कहे नरका एक न जाए। तो एक भी आत्मा नरक नहीं जाएगी अगर वह सतगुरु यानी इस सच्चे सतगुरु का संग करती है, उनके कहे ज्ञान के अनुसार चलती है, सांस पर सांस में ये विधि से भेद से सिमरन करती है। और शब्द धुन आने के बाद तो सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ कि वो आत्मा निश्चित तौर पर मोक्ष में जाएगी। अगर उसकी भक्ति अधूरी रह भी गई इस जन्म में, तो उसे अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, ये ज्ञान भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, परिवार भी मिलेगा, सब कुछ वैसा ही होगा। और वो ये शब्द उस आत्मा को निश्चित तौर में अपने साथ उस अगम देश में ले जाएगा। तो जो मोक्षगामी संत हैं, जिनको परमात्मा की तरफ से औदा मिला है, उनका संग करने पर आत्मा निश्चित तौर पर परमात्मा में मिलती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।